बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ दे। यहाँ तो जैसे आप देख रहे हैं आसमान दिखा रही हूँ। आज सुबह सुबह इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं छत पे आई थी। अब मौसम ऐसा हो गया हुआ है कि परिंदे भी आसमान पे उड़ने लगे हुए हैं, क्योंकि पहले तो गर्मी थी तो परिंदे अपने अपने घोंसलों में छुपे रहते थे। अब देखें वो भी कितनी खुशियाँ मना रहे हैं इस मौसम की। तो परिंदों को देख के एक बात याद आती है कि इंसान कहते हैं कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। तो बस अल्लाह ताला ने जिसको जिस हाल में रखना है, जिसको जिस तरह से बनाना है ना, वो अल्लाह का ही काम है। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे, जैसे खुशियाँ मना रही हैं इस मौसम के। अब जैसे ना आसमान पे उड़ेंगे वो। मैं नीचे आई थी तो देखिए आपको पता है स्टार्टिंग तो नाश्ते से ही होती है। तो मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। जिसने खुशक रोटी खानी थी, मैंने ही खुशक रोटी खानी थी। मैंने कहा चलो मैं अपने लिए खुशक रोटी बनाती हूँ और बच्चों के लिए पराठा बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए मैं पराठा बना रही थी। और सुनाई आप लोगों ने अपने अपने घरों में क्या नाश्ता किया है, किस चीज़ का नाश्ता किया। हमारे घर में तो अमूमन ना पराठे ही पसंद किए जाते हैं। वो पहला वक्त होता जब 3 टाइम खाना खाते थे तो फिर वो लाइट सा नाश्ता होता था। अब तो जब करना ही 2 टाइम है तो फिर रज के नाश्ता करना होता है कि रज के पराठे खा लो ताकि सारा दिन निकल जाए, फिर रात को खाना खाएं। तो यहाँ पे मैं बलों वाले पराठे बना रही थी। आजकल बच्चों को मेरे बलों वाले पराठे बड़े अच्छे लग रहे थे। रोटी को बनाते हुए मुझे एक बात याद आई कि जिस बस्ती में हम रहते हैं वहाँ रोटी महंगी, गम सस्ते हैं। तो आजकल तो बस मैं कहती हूँ जो रोटी मिल जाए ना वही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इतनी महंगाई हो गई हुई है आजकल, तो दौर जो चल रहा है ना। बस हमारा वक़्त था जब हम पेट भर के खाना खाते थे। अब तो बच्चों के नखरे भी बड़े हो गए हुए हैं, हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। और बस इनके नखरे पूरे करने में रहते हैं। सुबह सुबह उठते सारे वो कहते हैं मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। लेकिन खाना फिर एंड दी एंड नाश्ता ही होता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, दिल करता है व्लॉग में जाके पराठे खाएं। तो मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आप किसी वक्त भी मेरे घर में आए, मैं आपको पराठे बना के दूंगी। और मेरे पराठे मेरी बहनें भी बहुत पसंद करती हैं और बड़े शौक़ से खाती हैं। तो आप भी आएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को भी खिलाऊंगी। लेकिन आप मुझे सब्सक्राइब प्लीज़ करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए मैंने रात को कुछ बनाया नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो सबके लिए, सब अंडा खाना, सब कह रहे थे हमें आज अंडा पराठा खाना है। तो फिर मैंने अंडा पराठे बनाए थे आज सबके लिए। ये मैं अपने लिए अंडा बना रही थी। तो ये मैंने अंडा इसलिए बनाया था, मुझे ये साबुत हरी मिर्चें मैं ना काट के डालती हूँ, कुछ ब्रिक ब्रिक काट के डालती हैं। तो मैंने ना साबुत ही डाली थी क्योंकि इनको छोटा छोटा काट के खाने का ना बड़ा मज़ा आता है। कभी इस तरह आप ट्राई करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है। चलें जी, यहाँ मैंने अंडे को चेंज कर दिया था। जला हुआ अंडा ज़रा नहीं अच्छा लगता मुझे। अंडा ज़रा सा भी जल जाए ना, उसका जायका सबसे ज़्यादा मुझे बुरे लगता है। चलो जी, सब ने नाश्ता कर लिया। मैं नाश्ता करने के बाद मैं किचन में वापस आ गई थी। मैंने कहा चलो अपने किचन को भी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ।
ये टाइलें मेरी वहाँ से ना ब्लैक ब्लैक हो गई, मुझे समझ नहीं आ रही इनको किस तरह से साफ़ करूँ। मैंने इनकी बड़ी कोशिश की है इसको साफ़ करने की, लेकिन साफ़ नहीं हो रही है। ये मेरा चूल्हा भी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा टूट गया है, तो मुझे बाद दफ़े से डर भी लगता है। मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह तो जल्द से जल्द चेंज करूँगी। आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं ना, मेरे व्यूज़ बढ़ाएं, ताकि मैं ना फटाफट चूल्हे चेंज करा, नवी नवी चीज़ा लैके आवा। चलो इतने आगे से कमरे साफ़ करने के लिए मैंने कहा चलो जल्दी से कमरा साफ़ करती हूँ। साफ़ सफाइयाँ भी आपको पता है दिन की रूटीन में शामिल होती हैं। जिन तक असी झाड़ू पूंजा करना लगे ना, सानू सुकून नहीं मिलता औरतों को। क्या करें भी, झाड़ू है, मर्द कहते हैं कि आप क्या करती हो, लेकिन देखे तुझे कभी घर में रह के हम क्या क्या करती हैं। सारा दिन कमर ते दुपट्टे बन के, सिर ते पट्टियां बन के, बच्चियां नाल भी गुजारी दा टाइम ते अपने नाल भी सारा दिन बस इसी तरह झाड़ू लगा लगा के काम करती हैं। देखो कितना कस कस के मैं झाड़ू लगानी पई हाँ। मुझे तो ऐसा जब तक मट्टी निकल ना जाए तो सुकून ही नहीं मिलता। तो अच्छी तरह से कमरे साफ़ हो जाए ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे पुरसकून होके बैठ जाते हैं। सफाइयों के बाद जो टाइम होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है मुझे, बड़ा फेवरेट टाइम है मेरा वो। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्री होके बैठते, लेकिन दिमाग फिर भी चल रहा होता है रात को क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है। अब सर्दियाँ भी आ गई हैं, अब सर्दियों को भी सोच रही हूँ कि क्या क्या गर्मी को कपड़े रखने हैं, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं। ये भी एक बड़ा बोझ लग रहा है। या मैंने रिमोट को धूप में रखा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा पता नहीं चल नहीं रहा था, मैंने कहा शायद इसको धूप में रखने से शायद चल पड़े। इसकी मिन्नतें समझते कर रहे थे, अल्लाह दे बंदियाँ चल पे। चलो यहाँ पे मेरा सहन भी साफ़ करा, जब मेरी सफाइयों की बारी थी तो बारियाँ अपनी निभानी पड़ती हैं। और यहाँ पे मैं सफाइयों की अपने सहन में ना ब्रश वगैरह लगा रही थी। मैं कहा चल जल्दी जल्दी सफाइयाँ करिए। आगे सफाइयाँ करते हुए बड़ी गर्मी लगती थी, अब शुक्र अल्लाह ताला का पसीना वगैरह नहीं आता, बड़ा ना सुकून से मज़े से सफाई कर लेते हैं। अब मैं ये दूसरे कमरे में आ गई थी, मैंने कहा चलो इस कमरे के भी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। चलो जी कमरे की सफाइयाँ तो हो गई हैं। चलो मैं बाहर आ गई, मैं कि चलो बाहर आके चंगी तरह पानी सुट के पहले झाड़ू लगा ला, गंद सारा इकट्ठा करके तो इन्होंने डस्टबिन च पावा, पा के तो फिर मैं पानी सुट के चंगी तरह फर्श धो ला। फर्श जब तक धो ना लेना तो सुकून नहीं मिलता, ऐसे लगता है जैसे ना मट्टी मट्टी सी ख़त्म ही नहीं होती है। ये मैं किचन में आई थी, मैं अपने किचन को अच्छी तरह से धो रही थी, वही झाड़ू मार के सफाइयाँ करो। तो सफाइयाँ करते हुए मैं सोचती रहती हूँ कि कंप्यूटर की तरह दिमाग चल रहा होता है कि अब क्या करना है काम, अब क्या काम करना है। फारिग होके या तो खाली फारग रहना है, या अपना यूट्यूब देखना है, या फिर बहनों से बात करनी है, किसी से फ़ोन पे बात कर लूँ, या किसी सहेली के घर चली जाऊँ, या सहेली को अपने पास बुला लूँ। और बाद दफ़ा मेरा रेस्ट करने को दिल कर रहा होता है तो ये क्या बात होती है कि ऊपर से फ़ोन भी आ जाता है और सहेली भी आ जाती है, मेरा सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह जाता है। तो मैं चली कोई बात नहीं, मुझे मज़ा आता है। और यहाँ देखिए जी मैं बर्तन धो रही थी, मैंने कहा चलो अच्छी तरह से बर्तन भी साफ़ कर लूँ। और बर्तन साफ़ करते करते देखिए मेरे साथ होता क्या है, मैं कप साफ़ कर रही थी और एकदम से मेरे कप मेरे हाथ पे लग जाता है। सारा दिन मेरे साथ ना आज मेरा हाथ को ना ज़ख्म ही लगते रहे हैं। पहले सबसे पहले झाड़ू का तिनका मेरे हाथ पे लग गया, उसके बाद फिर ये कप टूटा वो मेरे हाथ पे लगा, उसके बाद फिर छुरी भी मेरे हाथ पे लगी। मैंने क्या पता नहीं आज मेरे हाथ किसी को ज़्यादा पसंद आ गया जो नज़र लग गई है। तो सारा दिन वो फिर पता कि ज़ख्म भी अकड़ जाते, फिर दुखते भी बड़े हैं। तो यहाँ मैं बर्तन रख के धो रही थी। यहाँ पे हमारे बर्तन देखिए डब्बे भी 3 पड़े होते हैं, 3 फैमिली और तीनों के डब्बे अलग अलग पड़े होते हैं। ये ग्रीन वाला ढक्कन मेरा है, वो साथ वाले मेरे देवरानी का, और एक और पड़ा हुआ छोटा सा। या मैं छाबियाँ भी धो रही थी, छाबियाँ चिकनाहट वाली हो जाए ना तो बड़ी बुरी लगती हैं, तो मैं साथ साथ ही डेली की डेली छाबियाँ धो लेती हूँ अपनी। और सुनाई जी क्या क्या आप लोगों की मसरूफियात हैं आजकल।
आजकल तो मुझे लगता है सब की मसरूफ़ियत यही होगी कि कपड़े निकालती होंगी सर्दियों के और गर्मियों के कपड़े रखने की। आजकल ड्यूटियाँ चल रही होंगी सारों की। मैंने भी बस किसी दिन प्रोग्राम बना ही लेना है। अभी बस थकावट की वजह से दिल ही नहीं कर रहा, अजीब सी सुस्ती आई हुई है अभी। वैसे भी मैं ना सबसे लेट ही कपड़े निकालती हूँ, तो मैं अब जल्दी कोशिश करूँगी किसी दिन वो वाला काम भी करके सर अंजाम दें, क्योंकि आगे जर्सियाँ धोवो, कंबल धोवो, मोटे मोटे कपड़े धोने का टाइम आ गया है। सोच सोच के दिल घबराना शुरू हो जाता है। सर्दियाँ मुझे इतनी सुस्त सुस्त सी लगती हैं ना, पता नहीं क्यों। गर्मियाँ भी सुस्त लगती हैं लेकिन सर्दियाँ मुझे कुछ ज़्यादा सुस्त लगती हैं। और सर्दियों की रातें तो गुजारना मुश्किल हो जाती है। इतनी लंबी रात, 8 बजे के बाद टाइम तो गुजरता ही नहीं है। 7 बजे खाना खा लो तो बाद सोची पै जाओ रात कैसे गुजारी है। आप लोगों की रातें कैसे गुजरती हैं? आगे मूंगफली वगैरह शुरू हो जाएगी, फिर मूंगफली वगैरह भी खाया करेंगे। सर्दियों के हलवे भी बनाना सिखाऊंगी आपको मैं इंशाल्लाह ताला। सर्दियों की जो जो सौगातें हैं ना वो किसी दिन बनाऊंगी मैं आपके लिए। एलो मांझ मांझ के बर्तन साइड ते कर दे जाओ, चमका छोड़ो बस। जिन्ना भी चमका दो ना घट ही है। इधर बैठते हैं बर्तन फिर से वैसे के वैसे बच्चे कर देते हैं। लेकिन मुझे बड़ा इस चीज़ पे गुस्सा आता है। मैं बच्चों को भी कहती थी कि बर्तन नहीं आपने ना रखने, बर्तन साथ साथ ही धोने हैं। बर्तन जो इकट्ठे करके रखता है ना, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ना मुझे एक अजीब किस्म की एलर्जी है। बहुत मुझे ना गुस्सा आ जाता है। मुझे ऐसे लगता है यार ये क्या है, ये क्यों किचन में बर्तन ही मुझे अच्छा लगता है। जो मुझे बहुत बेहतर जानते हैं उनको पता है कि मैं किचन में बर्तन ही रखती। यहाँ देखिए जी, मैं फर्श पे भी पानी गिराने लगी थी। बाहर गली धोना तो ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि फिर पाँव लग लग के अंदर आते हैं ना, तो फिर सारी सफाई का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए मैं गली को भी अच्छी तरह से धोने लगी हुई थी, पानी फेंक रही थी। 12 बजे पानी बड़ा खुला आ जाता है, फिर बड़े मज़े की सफाइयाँ हो जाती हैं। चलो जी, इतने सफाइयाँ भी मुक गई हूँ। अब मैं कमर सीधी करूँगी, थोड़ी देर थोड़ी रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने के बाद कि अब क्या बनाऊँ वो भी साथ साथ सोचने लगी। वो कंप्यूटर की तरह बातें चलती हैं। अब ये अक्सर ये ना मोटरसाइकिल से पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऊपर मौसम भी आज ठीक ठाक सा धूप लगी हुई थी। अब बारिशें महल कम ही होंगी। शुक्र है वैसे ना, बारिशों की वजह से ना जो पहले इतने गले ख़राब सर्दी की वजह से हो जाते हैं ना, खुश्क सर्दी जो पड़ती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह इस दफ़ा, मुझे लगता है। क्योंकि इस दफ़ा स्टार्टिंग में ही ना बारिशें वगैरह हो गई हैं, तो वो जो खुश्क सर्दी पड़ने से बीमारियाँ आती हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा नहीं आएंगी। यहाँ पे देखिए जी, डस्टिंग वगैरह हो रही है। तो डस्टिंग तो लाजमी होती है सफाइयों के बाद, इनके बगैर तो गुजारा ही नहीं। इंज लगता जिन्ने मर्जी झाड़ू लगे टाकियाँ लगी होन, डस्टिंग फर्नीचर साफ ना हो तो सफाइयों और टाकियों का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। और सुनाएं, आप लोग किस तरह अपने घरों में सफाइयाँ करते हैं? किस किस ने घर में कामड़ी रखी हुई हैं, मेड हैं जिनके घरों में, उनको तो सुकून ही होगा। हेलो जी, कमरा चमचम करन लग पे। तो हुण मैं इत्थे करांगी कमर नूं रेस्ट दांगी। ये देखिए जी, हमज़ा पता नहीं क्या बातें करने लगा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे सीनरी बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। लोहे करानी को भी देखा करें सुबह उठ के, बड़ी मुश्किलें आसान होती हैं लोहे करानी को देख के। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, सबके घरों में रिज़्क दे। अल्लाह ताला ज़िंदगी की सब खुशियाँ दें जी आपको। जिस तरह आप अपना घर संवारते ना, इसी तरह आप अपने ईमान को भी संवार के रखा करें। अल्लाह ताला ईमान की मजबूती बहुत इंसान के अंदर होनी चाहिए। अब परेशानियाँ तो आती जाती रहती हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन परेशानियों से ना लड़ने की हिम्मत दे और इन परेशानियों को जल्द से जल्द ख़त्म करे। क्योंकि अल्लाह ताला से ये कहना चाहिए कि परेशानियाँ तो छोटी हैं, तो अल्लाह तो सबसे बड़ा है,
तो हमारी परेशानियां दूर करेंगे। देखिए घर चमक जाए ना तो सुकून सा मिल जाता है, फिर एकदम से ना लाइट ऑफ करके बैठने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पे भी डस्टिंग वगैरह होगी। ये मेरे कर्टन बड़े लोग पसंद करते हैं। मेरे फ्लावर वाले जब मैंने लगाए थे, नुमान तो लगाने नहीं दे रही। नुमान का रूम है ना, तो नुमान कहते मामा मैंने नहीं आपको लगाने देने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे लगाने दो, मैं जब वो नए लूँगी ना फिर तो मैं नए लगा दूँगी। या आटा गूँध लिया है ना, कम्मा दे स्पीडा लगियां हुई। इतने वेखो जी आटा भी असी गुन लिया है। मुसलसल काम कर रही हूँ। आज सुबह से उठी हुई ना, ऐसे लग रहा है जैसे आज ना काम 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 और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। या मैंने आटा गूंद के अच्छे से परात को भी धो के रखा। या मैं परात को लगाने की कर रही थी कोशिश, लेकिन परात भी कहती मैं नहीं यहाँ पे टिकना। उठ जाओ तो बस सवेर दे पास उठ के बस काम बड़े करने पैंदे ने। सानू औरतां नूं बड़े काम करने पैंदे ने। बर्तन धो लो, भांडे धो लो, सारा दिन बस वही ना पलवशा कहती होती है। बंदे मुक जाते हैं, काम नहीं मुकते। इतने वेखो जी ये बिरयानी आई है हमारी। ये बिरयानी आज हमारे, मैंने कहा चलो जी ये भी गॉड गिफ्टेड है। आज हम बिरयानी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह उन्होंने 7-8 डब्बे दे दिए थे। ये मेरे देवर गए थे एक जलसे पे, तो वहाँ से ये बिरयानी लेके आए थे। तो अपने सब ने बड़ी बड़ी इंजॉय की थी। बड़ा मज़ा आया इसको बिरयानी का। पता दे की बिरयानी का तो मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पे हम सब बिरयानी खा रहे थे। बस मुस्तफ़ा है जो ना चावल नहीं खाता, तो मैं उस बिरयानी में से ना बोटी निकाल के उसके पीसेस करके और उसको रोटी बना के साथ केचप लगा के उसको खिला देती हूँ। और खाना खाने के बाद हमने की चाय को एंजॉय किया था, क्योंकि आज बड़े काम किए थे सारा दिन। चाय पी और चाय के साथ आपसे रिक्वेस्ट करने लगी हूँ जनाब आप भी हमारे साथ चाय पिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और जी ये देखिए अब हम चाय पीने लगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। और कैसा लगा आज का व्लॉग मेरा आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना है। तो मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।